नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आरपीएफ बल आदेश डायरेक्टिव 58 के तहत प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस नई दिल्ली के कार्यालय से विगत दिनों एक बल आदेश निकाला गया, जिसमें करीब 16 आरपीएफ के इंस्पेक्टरों का तबादला दिल्ली डिवीजन से बारामूला सेक्शन के अंतर्गत विभिन्न आरपीएफ के पोस्टों में इन सभी आरपीएफ के 16 इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया, जिसमें सबसे ऊपर क्रमांक संख्या 1 शैलेंद्र कुमार अनंत विहार से अनंतनाग आरपीएफ पोस्ट, दूसरे क्रमांक पर अखिलेश कुमार यादव दाया बस्ती से ऋषि पोस्ट, तीसरे क्रम में पूजा रानी डीआई दिल्ली से बारामूला आरपीएफ पोस्ट, चंदा सिंह एडीएम सेल राय बरेली से रीडर डीआईजी सीना, पांचवें क्रम में शिखा मलिक रामपुर मुरादाबाद डिवीजन से संगलदान पोस्ट, छठे क्रम में साधुराम यादव डीआई फिरोजपुर डिवीजन से अवंतीपुरा आरपीएफ पोस्ट, सातवें क्रम में विनीता कुमारी बरेली मुरादाबाद डिवीजन से बड़गाम आरपीएफ पोस्ट, आठवें क्रम में अनुज चौधरी एसआईबी मुरादाबाद से श्रीनगर, इसी तरह 9वें क्रम में दिव्या राखी एसआईबी दिल्ली डिवीजन से कांजीकुंड पोस्ट, 10वें क्रम में सत्यानंद दिल्ली डिवीजन से काकापुरा आरपीएफ, 11वें संगम दिल्ली से बनिहाल पोस्ट, 12वें क्रम में लोकेश कुमार पुरानी दिल्ली से बक्कल आरपीएफ, अरविंद कुमार सिंह रायबरेली लखनऊ डिवीजन से पंजगाम आरपीएफ पोस्ट, हरदीप कुमार नई दिल्ली से मेजहोम आरपीएफ पोस्ट, अब्दुल खलील नकोदर फिरोजपुर डिवीजन से सोपार आरपीएफ पोस्ट, चंदना सिंह एडीएम सेल लखनऊ से बिजबेहरा आरपीएफ पोस्ट में इन सभी 16 आरपीएफ के इंस्पेक्टरों का 2 वर्षों के लिए स्थानांतरण पदस्थापना किया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि इस स्थानांतरण पदस्थापना में कुल महिलाओं की संख्या 7 है, वहीं पुरुषों की संख्या 9 है। कुल मिलाकर 16 इंस्पेक्टर हैं, जिनमें तमाम जगहों से स्थानांतरण कर कश्मीर वैली आने वाली 2 वर्षों के लिए किया गया। अब दर्शकों, सवाल आप लोगों के जहन में उठा होगा कि आज हम ये खबर क्यों दिखा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये इसलिए कि इस स्थानांतरण पदस्थापना में जो महिला इंस्पेक्टर है उनके साथ कुछ परेशानियां आ रही हैं। जाहिर सी बात है, उनके भी बच्चे छोटे होंगे, जो अभी वह अपने पास रखते हुए उनका ध्यान देते हुए बच्चों के साथ साथ अपनी नौकरी भी सही समय पर करती आई है। पर सवाल ये भी उठता है कि जब आप फोर्स की वर्दी पहन के संविधान की शपथ ले लेते हैं, तो क्या पुरुष क्या महिला, आपको तो अपना फर्ज जो ड्यूटी मिली है उसे पूरा करना है। जहां आरपीएफ की डीजी खुद एक महिला है, वे भी मध्य प्रदेश के भोपाल से आती हैं और इन दिनों रेल भवन नई दिल्ली में डीजी आरपीएफ के पद पर तैनात हैं। डीजी सोनाली मिश्रा भी अपना घर भोपाल से दिल्ली आई अपनी फर्ज अदा करने के लिए, वरना सोचिए कि अपना घर किसे नहीं भाता। वर्दी पहन लेने के बाद कोई महिला या पुरुष नहीं रहता, फिर तो आप देश के रक्षक की श्रेणी में आ जाते हैं। वहीं विषम परिस्थितियों की अगर बात करें तो कुछ महिलाओं की अपने पारिवारिक परिस्थिति और स्थानांतरण के उपरांत सामंजस्य स्थिति ना बैठती हो, तो ऐसे में विभाग के आला अधिकारी यानी कि आईजी आरपीएफ को भी इस मुद्दे पर सहानुभूति अपनाते हुए पुनः विचार इस मुद्दे पर करना चाहिए। 2 वर्ष का एक लंबा वक्त उन सभी स्थानांतरण हुए महिला आरपीएफ के इंस्पेक्टरों को अपने घर परिवार से बिछड़ने का दर्द भी कहीं ना कहीं सहना होगा। सिर्फ महिला ही क्यों, इस मामले में कई पुरुष इंस्पेक्टर भी ऐसे हैं जिनके साथ यही परिस्थिति आ खड़ी है। दर्शकों, बता दें कि किए गए सभी बल सदस्यों का स्थानांतरण ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के तहत किया गया, जो कि रेलवे का CRIS यानी कि सेंट्रल फॉर रेलवे सिस्टम के तहत काम करता है। आने वाले जून महीने में इसी तर्ज पर TMS यानी कि ट्रांसफर मैनेजमेंट मॉड्यूल के तहत आरपीएफ के बल सदस्यों का भी स्थानांतरण पदस्थापना किया जाना है, जिसके तहत सभी रेलवे जोनों में तैनात आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त और तमाम डिवीजन के मंडल सुरक्षा आयुक्त से स्थानांतरण पदस्थापना का डेटा तैयार कर मुख्यालय को भेजने को कहा गया है, जिसका काम भी लगभग पूरा हो गया है। वहीं जोनों में बैठे तमाम आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों की इस TMM के आ जाने से उनके अधिकार की सेंधमारी भी हो गई। दरअसल होता यह था कि इससे पहले आरपीएफ के बल सदस्यों का स्थानांतरण पदस्थापना जोन में बैठे आईजी और डिवीजन में बैठे कमांडेंट ही स्थानांतरण करते थे, जो अब TMM के लागू होने से अब ये तमाम आईजी कमांडेंट अपने अधिकारों से वंचित भी हो जाएंगे। यहाँ ये कहना अनुचित ना होगा कि उनकी कमाई भी कहीं ना कहीं सीमित रह जाएगी। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। और फिर अवैध वेंडरों के रहमो करम पर उनको रहना होगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये उदाहरण है पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन का, जहां के आईजी राजीव यादव खुलकर अपने इंस्पेक्टरों से अवैध वेंडिंग का काम करवाते हैं और उनसे करोड़ों की महीने वसूली भी करते हैं। अगर वे ईमानदार हैं तो फिर ये अवैध वेंडरों को पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के तमाम मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में बेधड़क अवैध वेंडिंग के साथ साथ नशीले पेय पान सामग्रियों को बेचते ना देखा जाता। ये तो सिर्फ एक उदाहरण बस है। दर्शकों, हम आज बात कर रहे हैं बल आदेश संख्या 75/2026 की। वह ये कि यहाँ बात ये है कि जिन महिला आरपीएफ इंस्पेक्टरों के स्थानांतरण कश्मीर वैली में किए गए, वे सभी आरपीएफ के बल सदस्यों में से हैं और वे भी पुरुषों के जैसे ही समान वेतन पाते हैं।
ड्यूटी भी एक है। यहाँ क्या पुरुष क्या महिला कोई भेद नहीं। हाँ, महिला होने के नाते उनकी अपनी अलग कुछ परिस्थिति होगी, घर परिवार बच्चे वही स्थानांतरित। पुरुष इंस्पेक्टरों के भी कई समस्या होगी, कहीं उनके बच्चे पढ़ाई करते होंगे, कहीं किसी इंस्पेक्टर के माता पिता बुजुर्ग होंगे, उनके देखभाल करते होंगे और उनके स्थानांतरण से उनकी भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का इन 2 वर्षों में सामना करना होगा। सवाल उठता है कि सिर्फ कश्मीर को उत्तर रेलवे में शामिल कर उत्तर रेलवे के तमाम डिवीजन के इंस्पेक्टरों और सिपाहियों को 2 वर्ष के लिए कश्मीर वैली भेजा जाना, क्या ये उनके लिए सजा से कम नहीं? एक बड़ा सवाल। जबकि कश्मीर वैली में भी कमांडेंट की तैनाती है, फिर एक अलग विंग ही क्यों नहीं अब एक तक स्थापित किया गया, जिससे उत्तर रेलवे के अन्य डिवीजनों में तैनात इंस्पेक्टरों को कठिनाई नहीं आती। अब सवाल तो ये भी आता है कि सिर्फ उत्तर रेलवे के ही इंस्पेक्टर और सिपाहियों को ही कश्मीर 2 वर्षों के लिए भेजा जाए, क्यों ना सारे रेलवे के अन्य जोनों के भी इंस्पेक्टरों और सिपाहियों को भी 2 वर्षों के लिए कश्मीर वैली भेजा जाए। अगर डीजी सोनाली मिश्रा के द्वारा यह आदेश कर दिया जाए कि सभी जोनों और डिवीजनों के बल सदस्यों को 2 वर्षों के लिए कश्मीर वैली का टेन्योर होगा, तो उत्तर रेलवे के बल सदस्यों के अंदर जो वैली स्थानांतरण पदस्थापना का दर्द रहता है, शायद इससे कम होगा और बल में असंतोष की भी भावना पर रोक लगेगा। दर्शकों, इस मुद्दे पर डीजी सोनाली मिश्रा को अवश्य सोचना होगा, तभी वैसे मुफ्तखोरी वसूली में शामिल अन्य जोनों के इंस्पेक्टरों पर भी कड़ी लगाम लगेगी। साथ ही साथ डीजी सोनाली मिश्रा का कुछ अपने कड़े आदेश की भी आलोचना के बजाय तारीफ करनी होगी, जो कि यह है कि डीजी सोनाली मिश्रा ने हाजीपुर जोन के दानापुर डिवीजन के पटना पोस्ट में तैनात रहे इंस्पेक्टर शंकर अजय पटेल जैसे भ्रष्ट इंस्पेक्टर का आरपीएफ से आरपीएसएफ 8B बटालियन चितरंजन कर दिया है। ये वही इंस्पेक्टर है जिसे हाजीपुर मऊ तैनात आईजी अमरीश कुमार ने डीजी इग्निशिया पुरस्कार के लिए नामित कर फर्जी तरीके से इनाम भी दिलाए थे। चूंकि आईजी अमरीश कुमार के स्थानांतरण पदस्थापना में दलाली कर लाखों रुपए आईजी अमरीश कुमार को पहुंचाए थे, बदले में पटना जैसे पोस्ट में अपनी खुद की तैनाती करवाने में सक्षम रहे थे। ऐसा आरपीएफ के हाजीपुर में तैनात अन्य सूत्रों ने उस दौरान कहा था। F9 न्यूज को कहा भी था। दर्शकों, बल आदेश स्थानांतरित किए गए सभी बल सदस्यों में पुनः समीक्षा कर जिन बल सदस्यों का कश्मीर वैली स्थानांतरण पदस्थापना के बाद आने वाली उनकी अपनी परेशानी को सामना करना होगा, उसे आईजी उत्तर रेलवे के द्वारा पुनः विचार करते हुए उनके साथ न्याय किया जाए। साथ ही डीजी सोनाली मिश्रा के द्वारा ये भी विचार किया जाए कि कश्मीर वैली के 2 वर्षों का टेन्योर रेलवे के सारे जोनों के बल सदस्यों के लिए अनिवार्य किया जाए। साथ ही साथ महिलाओं जो आरपीएफ में तैनात होकर आई हैं, वर्दी पहनकर संविधान की सफलता शपथ ली है, उन्हें भी अपनी नौकरी को देखते हुए 24 घंटे अपने फर्ज के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ विभाग को भी मेडिकल ग्राउंड का लेवल दायरा कुछ और बढ़ाना चाहिए, ताकि बहुत सी बीमारियों और उनके परिवारजनों की कठिनाइयों का जो दिक्कत है, जिसे विभाग को बताने के बाद भी नहीं सुनते, वैसे मुद्दों पर भी विभाग को गौर करना चाहिए। नई दिल्ली से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतु की रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल F9 न्यूज के साथ। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।